गुड मॉर्निंग हिमाचल तो हाजिर हुए हैं सुबह की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों का अध्ययन विस्तृत रूप से करें, निवेदन रहेगा कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश हैं आज सुबह की प्रमुख खबरें। हिमाचल के 7 जिलों में आज से हिमपात का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में आज से मौसम करवट बदल सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र ने प्रदेश के 7 जिलों के लिए भारी हिमपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में पिछले कल देर रात से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है, जिसके चलते आज से 7 जिलों चंबा, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, लाहौल स्पीति, मंडी और शिमला में कुछ स्थानों पर भारी बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं अन्य जिलों में अच्छी बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 7 जनवरी को भी चंबा, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, लाहौल स्पीति के कुछ क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी हो सकती है। 8 जनवरी से मौसम साफ हो जाएगा। गौर हो कि मौसम विज्ञान केंद्र ने पिछले कल भी बारिश बर्फबारी का अनुमान जताया था, लेकिन पूरा दिन धूप खिली रही। बद्दी की आबो हवा हुई खराब, लोगों को सांस लेने में हो रही परेशानी। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी की आबो हवा फिर खराब हो गई है। देश की राजधानी दिल्ली की तरह बद्दी में भी प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। इससे लोगों को, विशेषकर बच्चों व बुजुर्गों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। कुछ दिनों से राज्य में बद्दी में प्रदूषण का स्तर बढ़ा है। यहां पर रविवार को प्रदूषण का स्तर यानी AQI 200 को पार करते हुए 241 रिकॉर्ड किया गया। इस शहर की हवा बहुत ही खराब है। यहां पर एक दिन पहले यानी 4 जनवरी को AQI 344 रिकॉर्ड किया गया था। 3 जनवरी को 289, 2 जनवरी को 177 तथा 1 जनवरी को 192 रिकॉर्ड किया गया था। नए वर्ष से ही क्षेत्र में प्रदूषण का स्तर बढ़ा है। हिमाचली क्रिकेट टीम के कप्तान ऋषि धवन ने लिया सीमित ओवर क्रिकेट से संन्यास। भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा और हिमाचल प्रदेश पुरुष क्रिकेट टीम के कप्तान ऋषि धवन ने वनडे और T20 क्रिकेट मैचों से संन्यास की घोषणा कर दी है। पिछले कल अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर संन्यास से संबंधित पोस्ट साझा करते हुए धवन ने लिखा कि मैं भारतीय क्रिकेट सीमित ओवर से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा करना चाहता हूं। यह एक ऐसा खेल है जिसने पिछले 20 वर्षों से मेरे जीवन को परिभाषित किया है। इस खेल ने मुझे असीम आनंद और अनगिनत यादें दी हैं, जो हमेशा मेरे दिल के बहुत करीब रहेंगी। विजिलेंस ने तलब की अधिकारी और ठेकेदार, जांच एजेंसी का मानना ज्यादा लग रहा घोटाला। शिमला जिले में पिछले साल गर्मियों में टैंकर से पानी की आपूर्ति के नाम पर घपले के मामले में सरकार ने दोहरी जांच बैठा दी है। प्रदेश सरकार ने जहां अधीक्षण अभियंता कसुम्पट्टी को जांच का जिम्मा सौंपा है, वहीं विजिलेंस ने भी प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है। विजिलेंस ने मामले की जांच के लिए अधिकारियों और ठेकेदारों को पूछताछ के लिए कार्यालय बुलाया है। जिन लोगों को पानी पहुंचाया गया उनसे भी पूछताछ होगी। विजिलेंस को आशंका है कि इस मामले में कुछ नेताओं की भी संलिप्तता हो सकती है। अधिकारियों और ठेकेदारों की फोन डिटेल खंगालने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। उच्च न्यायालय के आदेशों पर CBI ने दर्ज की 2 FIR। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी CBI की शिमला स्थित भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो शाखा ने 2 अलग अलग केस दर्ज किए हैं। इनमें केस जिला मंडी के तहत सामने आए चिट्टा तस्करी के झूठे आपराधिक मामले में फंसाने की धमकी देकर जबरन वसूली के आरोपों से जुड़े मामले में दर्ज किया गया है, और दूसरा केस कुल्लू जिले के तोश में हुई 21 वर्षीय वैभव यादव की मौत से जुड़े मामले में दर्ज किया गया है। बता दें कि प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेशों के बाद CBI ने यह कार्रवाई अमल में लाई है। इसके तहत पूरा रिकॉर्ड खंगालने के बाद जाँच टीम जल्द ही दोनों मामलों में पूछताछ की प्रक्रिया अमल में लाएगी। गौरतलब है कि चिट्टा तस्करी के झूठे आपराधिक मामले में फंसाने की धमकी देकर जबरन वसूली के आरोपों में शिकायत के आधार पर 10 जून 2024 को जिला मंडी के बलह थाने में केस दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता का आरोप है कि उसे 31 मार्च 2024 की शाम को एक कॉल आई, जिसमें कहा गया कि आपके बेटे की गाड़ी से चिट्टा पकड़ा गया। ऐसे में यदि उसे बचाना है तो एक पेटी का प्रबंध करो, नहीं तो पर्चा बनाकर पुलिस को दे रहे हैं, और फोन काट दिया गया। नदी नाले सूखे, हिमाचल में बिजली का संकट, बाहर से लेनी पड़ रही 190 लाख यूनिट बिजली। हिमाचल प्रदेश में बिजली का संकट लगातार गहरा रहा है। आने वाले दिनों में हालात ऐसे ही रहते हैं तो यहाँ ज़्यादा बुरी हालत होगी। सर्दियों के दिनों में नदियों व खड्डों में पानी की स्तर कम होने से परेशानी बढ़ रही है।
यह सिलसिला मार्च महीने तक चलेगा। अच्छी बारिश हो जाती है तो ही जलस्तर में कुछ इजाफा हो सकता है, अन्यथा यहाँ कई प्रोजेक्ट बंद हो चुके हैं और कई प्रोजेक्ट बंद होने की कगार पर हैं। हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड लिमिटेड के 26 पावर प्रोजेक्टों में मात्र 17 लाख यूनिट रोजाना का बिजली उत्पादन रह गया है। इन परियोजनाओं में कई प्रोजेक्ट बंद हो चुके हैं और थोड़े बहुत ही चल रहे हैं। किसी परियोजना में 2 मेगावाट बिजली उत्पादित हो रही है तो किसी में 3 मेगावाट। ऐसे में रोजाना 17 लाख यूनिट तक आंकड़ा पहुंच रहा है। राज्य को बाहर से अब ज़्यादा बिजली खरीदनी पड़ रही है। बैंकिंग के माध्यम से पंजाब राज्य से प्रदेश को 129 लाख यूनिट रोजाना बिजली आ रही है। वहीं खरीदकर 65 लाख यूनिट तक प्रबंध करना पड़ रहा है। खरीदकर कई बार ज़्यादा बिजली भी लेनी पड़ रही है। बजट में बदलेगा गरीबी रेखा का दायरा, सुक्खू सरकार ने दिया ये सुझाव। केंद्र सरकार आगामी बजट में गरीबी रेखा का दायरा बदल सकती है। हिमाचल की सुक्खू सरकार की ओर से ऑटो और फूड व्हीकल चालकों को गरीबी रेखा में शामिल करने का सुझाव बजट की तैयारियों में आधारित वीडियो कॉन्फ्रेंस में दिया गया है। हिमाचल समेत देश भर के अधिकारी और नेता इस कॉन्फ्रेंस से जुड़े थे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। केंद्र सरकार के बजट में हिमाचल की सलाह भी काम आने वाली है। हिमाचल की ओर से राज्य सरकार के सचिव और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी इस मीटिंग में मौजूद थे। केंद्र सरकार ने इन अधिकारियों से बजट के लिए सलाह मांगी। करीब 3 घंटे चली इस बैठक में हिमाचल की ओर से सार्वजनिक तौर पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है, लेकिन एक सुझाव जरूर केंद्र सरकार के पास पहुंचा है। इसमें ऑटो रिक्शा चालकों या फूड व्हीकल चलाने वालों को गरीबी रेखा में शामिल करने का सुझाव केंद्र सरकार के पास आया है। प्रदेश के मल्टीटास्क वर्कर्स ने मांगी 12 महीने की पगार। शिक्षा विभाग में कार्यरत मल्टीटास्क वर्कर्स को छुट्टियों का वेतन नहीं मिलने से उन्हें महंगाई के इस दौर में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। दूसरे विभागों में कार्यरत मल्टीटास्क वर्करों को 12 महीने का वेतन दिया जाता है, जबकि स्कूलों में तैनात मल्टीटास्क वर्करों को 2 महीने पड़ने वाली छुट्टियों का वेतन न देकर केवल 10 महीने का ही वेतन दिया जाता है। शिक्षा विभाग में ज़्यादातर गरीब परिवारों के विधवा और दिव्यांग ही मल्टीटास्क वर्कर भर्ती किए गए हैं। इन्हें जब स्कूल में छुट्टियां पड़ जाती हैं तो वेतन नहीं दिया जाता। अनुबंध सेवा शर्त विधेयक का समर्थन, सरकार के पक्ष में संयुक्त कर्मचारी महासंघ, कहा हित में काम। हिमाचल प्रदेश संयुक्त कर्मचारी महासंघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनोद कुमार ने सरकार द्वारा पारित किए गए अनुबंध कर्मचारी सेवा शर्त विधेयक का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि यह मुख्यमंत्री की इच्छा शक्ति का प्रतीक है, इसलिए कर्मचारियों को अपने हित में न सोचकर राज्य के हित में सोचना चाहिए। इस विधेयक के लागू होने से कर्मचारियों का हित होगा। कहा कि अनुबंध सेवा शर्तों से संबंधित वर्ग में वरिष्ठता और वित्तीय लाभों पर राज्य सरकार के विधानसभा में पारित अध्यादेश को सरकारी सेवा नियंत्रण और रेगुलर कैडर की वरिष्ठता के निर्धारित मापदंडों को सम्मानजनक बनाए रखने की दिशा में दूरगामी प्रभाव सामने आएगा। सरकार का यह उचित फैसला है जिसकी अनदेखी पूर्व की सरकारों ने की। परिणामतः सरकार के स्पष्ट आदेशों से इस मामले में आज सैकड़ों लिटिगेशन खड़ी हो गई है और सरकार के दफ्तरों में असमंजस की स्थिति बन रही थी, जिसके कारण एक ही वर्ग में वरिष्ठतम और कनिष्ठ की पहचान के कानूनी युद्ध जैसे हालात खड़े हो गए थे। तो ये रही सुबह की प्रमुख खबरें। हिमाचल की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।